वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है, ठीक है भाई, आज का जो वीडियो है आपका वो यार कौन कौन से विभाग होंगे, इसमें वेतन क्या क्या होता है, ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है। फॉर्म तो मैं सबका भरवा ही दिया हूँ, अब तो कोई कमी रह नहीं गई। अगर कोई कमी रह गई तो भाई सब कमेंट करो, है ना, कमेंट करो, बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा बहुत ही जल्द। एक कमेंट से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ आखिरी समय में हमेशा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें सभी कमेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देता हूँ, उचित सलाह देता हूँ, क्योंकि देखो कमेंट में वो चीज़ मैं बता नहीं सकता हूँ, है ना, प्रैक्टिकल पूरी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो लंबा हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोल्यूशन होना चाहिए आप लोगों को, फॉर्म सही भरे बस, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तब तक और भी चीज़ें पता ही चलती जाएंगी धीरे धीरे, आपको भी और मुझे भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो यार, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ पेमेंट, आपको समझा दूं। ये देखिएगा उत्तर प्रदेश द्वारा अधीनस्थ वेतन बॉन्ड 5200, यहाँ से पढ़ो आराम से, ठीक है। सन 2012 के तहत शक्तियों को वेतन बैंड वन क्या है, 5200 से 20,200, ये बैंड, ठीक है, बैंड होता है। ग्रेड पे 1900, ठीक, एवं इससे अधिक, मतलब 1900 से अधिक, ठीक है, और अधिक किंतु बैंड टू 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600, अर्थात 4600 से कम, लेस देन, ठीक है। तो उन मतलब ये होगा जाके, ठीक है, ये हो जाएगा 1900 से तो ज्यादा हो लेकिन 4600 से कम हो। अब इसको समझते हैं, पे बॉन्ड क्या है, इसमें कितने कितने विभाग आते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो हम लोग समझते हैं पेमेंट, ठीक है। तो जब मैं पे बैंड पे पहुंचता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे सामने ये पे बैंड है, ठीक है, और ये 7वें वेतन आयोग का है। इस बात को भी आप अच्छे समझ लें, ये 7वें वेतन आयोग का है जो प्रेजेंट टाइम चल रहा। अब उसने बोला था कि पे बैंड कितना था भाई साहब, आप देख सकते हैं वहां पर 5200 से 20,200, ठीक है। 5200 से 20,200 अर्थात कहां पर आएगा आप मुझे बताओ, यहीं कहीं खेल जाएगा 4840 से लेकर 13,000 तक, ठीक है। अब यहां से उसने एक बात बोली 1900, अर्थात इसके नीचे वाली सारी पोस्ट बेकार, इसमें नहीं वैकेंसी होगी, अर्थात आपकी जो 1400 ग्रेड पे 1650 1800 ये सब नहीं होगी, और आपकी 1900 ग्रेड पे होगी, ठीक, सिंपल सी बात है, समझ गए। अब एक उसने और बात कही, दूसरी बात को समझते हैं, रुक जाइएगा, दूसरी बात को समझते हैं। हाँ, यहां पर देखिएगा दूसरी बात उसने बोली 93। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको मैं चक्षु पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा डिटेल से, कि ये 1950 प्लस बहुविकल्पी प्लस डिटेल हल सहित, ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक होंगे पूरा प्रैक्टिस सेट इसी तरीके का आपको पेपर आपको देखने को मिले। ये किताब आपके नज़दीकी जो है बुक स्टॉल में अवेलेबल है, नंबर मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से मंगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर इस तरीके से तैयार किया हुआ है, और इससे 100 से 34,800, 9300 से 34,800, 34,800 कहाँ है भाई साहब ये, ठीक है, और 9300 तो कहीं ना कहीं यहीं से ले लेते हैं भाई, यहाँ से मान लो कहीं से 24,000 तो ये है, 9300 इसी में चला जाए, ठीक है। तो अब होगा क्या, समझो उस चीज को। 4600 से कम ग्रेड पे कितना है, 4600, यहां ये नहीं होगा, इससे कम। तो अर्थात यहां से लेकर यहां तक जितने पद हैं, ये देखिए ग्रेड पे, पद नहीं बात हो रही, ग्रेड पे की बात हो रही, ठीक है। 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2100 ग्रेड पे, 2200 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4400 ग्रेड पे, ठीक है। इतने सारे सभी ग्रेड पे की वैकेंसी निकलेंगी, जितनी भी निकलेंगी उतनी एक साल के अंदर आपके पीटी के स्कोर के लिए वैलिड होगी, और उन्हीं से भर्ती होंगी। अब समझते हैं कितना वेतन होगा। तो वेतन अगर देखिएगा तो लेवल 1 ये जो लिखे हैं ना, लेवल 1 2 3 4 5, किसी का भी वेतन देखना हो आप इसी से बड़ा आसानी से देख सकते हैं। लेवल 1 का होता है जब आप कहीं जाते हैं तो लेवल 1, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगते हैं, प्रमोशन लगते हैं, तो आप फिर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे लेवल 2 में, 3 में, इस तरीके से आपका वेतन बढ़ता है। हमें केवल अभी लेवल 1 की बात करनी, क्योंकि हम लोग अभी ज्वाइनिंग करेंगे केवल। तो यहाँ देखिए 1900 ग्रेड पे में 17,500, और ये जो होता है, ये मैं आपको अच्छे से समझा दूं, यहां पर समझा देता हूं, ये होता है भाई साहब, पेन थोड़ा सा, हाँ, ये होता है बेसिक पे, ठीक है, ये मतलब बेसिक सैलरी होती,
जैसे 1900 की बेसिक सैलरी कितनी है, यहां पर देखिएगा 1900 ग्रेड पे की बेसिक सैलरी 17,500 है, ठीक है। तो 17,500 ये होगी बेसिक सैलरी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है यूपी में, आपको मिल जाएगा एचआरए कुछ रुपए मिलेंगे, ठीक है, डीए मिलेगा, डीए देते हैं, टीए का ऑप्शन होता है, कुछ विभागों में टीए मिलता है। टीए का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस, एचआरए का होता है होम रेंट अलाउंस, या आपको घर संबंधी रुपए मिलता है सरकार से कि किराए के लिए। डीए होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। एक लगता है, आपको मैं बता दूं, टीए ऑन डीए, एक लगता है टीए ऑन डीए, ठीक है। ये बातें को समझ लो, कोई नहीं बताएगा। टीए ऑन डीए होता है कि आपका महंगाई भत्ते पर भी टीए ऑन डीए, उस पर भी ट्रेवल इंश्योरेंस लगता है, ठीक है। डीए ऑन टीए होता है, सॉरी डीए ऑन टीए होता है, डीए ऑन टीए, ये जो यात्रा शुल्क होती उस पर महंगाई भत्ता लगता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लो। तो होता क्या, जैसे इसकी सैलरी है 17,500, ठीक है। अब मान लीजिए एचआरए जो सेंट्रल का होता है, एचआरए दिल्ली का 24% है, ठीक है। तो परसेंट के हिसाब से अब इसमें हो जाएगा गुणा, 175 का 24% आप निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। इसलिए एक होती है बेसिक सैलरी, ठीक है, समझते जाना, एक एक चीज बता रहा हूं, बेसिक सैलरी, ठीक है। एक होती है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। तो आपने देखा हो बहुत सारे लोगों को बेसिक सैलरी तो 35,000 या 30,000 ही होगी 4200 ग्रेड पे की, लेकिन उसके बाद अलाउंसेस वगैरह लग के एचआरए लग गया, आपका टीए लग गया, डीए लग गया, ये सारे लग के, और ये हर साल डीए इंक्रीमेंट होता है 3%, ठीक है। इन बातों को समझो, ये आपको काम देंगे आगे चल के जब आप जॉब करेंगे। अभी ये भले ना समझ में आती, मुझे भी नहीं आती, लेकिन अब मुझे एक एक चीज समझ में आती है, क्या है क्या नहीं। तो यही सब बढ़ता जाता, बेसिक पे आपका वहीं रहता है, ठीक है। बेसिक पे कब बढ़ता है, जब आप लेवल 1 से लेवल 2 पर आएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप लेवल 1 थी वहां पर, ये देखिएगा लेवल 1 है, ये लेवल 2 पर आ गए, तो यहीं आपकी सैलरी 500 रुपए बढ़ जाएगी, 18,000 रुपए हो जाएगी। अब चीजें सारी 18,000 पर कैलकुलेट होंगी। मान लीजिए एचआरए आपका 24% है, तो 18,000 का 24% निकाल दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। आपका डीए महंगाई भत्ता है, मान लो 3% बढ़ा, अभी जो भी चल रहा हो 27% के आसपास आ गया है, तो वही सारी चीजें भाई साहब, समझ रहे हो। तो वहां से आपकी ग्रॉस सैलरी बढ़ती हुई चली जाती, ठीक है। आप देखेंगे 4600 ग्रेड पे की अगर आप देखें, यहां पर देखिएगा कितनी सैलरी, 42,900 बेसिक सैलरी, लेकिन ये 50,000 के ऊपर बनती है जाकर। क्यों, क्योंकि 42,900 मान लो इसको 43,000 है, ठीक है। अब 43,000 का हम 24% निकालें, काफी चीजें जोड़ के 65-70,000 बन जाती, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें अलग अलग बनते हैं, राज्य के अलाउंसेज अलग होते हैं और सेंट्रल के अलग होते हैं, ठीक भाई साहब, समझ गए। तो देखिए 18,000 सैलरी, 20,700, 21,400, 25,300, 27,300, 34,700 और 4400 ग्रेड पे सबसे ज्यादा है 37,600, ठीक। इस बात को, अच्छी पोस्ट है, इससे नीचे की कोई पोस्ट, मतलब इससे ऊपर की 4400 ग्रेड पे से ऊपर की कोई पोस्ट ये इससे नहीं भरेंगे, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से, सैलरी का आप देख सकते हैं, इन्हीं पर महंगाई भत्ता लगेगा, वो सब लगेगा। आप अगर सोचेगा अरे यार 4200 ग्रेड में मात्र 34,700 है, नहीं भाई, 34,700, इस पर 3 तो ये लग जाएंगे, आपका एचआरए मिलेगा आपको, ठीक है, डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, और आपका जो टीए मिलेगा, टीए ऑन डीए मिलेगा, ये सारे भत्ते मिल जाते हैं। तो वो सैलरी जो है पहुंच जाती 45-50 के आसपास, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ, तो उस पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से पद भरे जाएंगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो पद के लिए बहुत सारे पद है, मैंने यहां पर देखा जैसे ही तो पता चल, देखिए आपका लेखपाल हो गया, ठीक है, सिंचाई चकबंदी लेखपाल हो गया, समझते जाना, चकबंदी लेखपाल हो गया। सिंचाई विभाग में बहुत से विभाग है, ठीक है, और आपका जो है नलकूप ऑपरेटर है, ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक है, अपर अधीनस्थ सेवा है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कनिष्ठ सहायक व लिपिक, बहुत सारे पद हैं, लमसम 7300 के आसपास बताए जाते हैं अलग अलग विभाग। ड्राइवर तक के पद है भाई, अब भाई किसी उसके बनेंगे जाके, आयोग का कोई अफसर होगा उसका ड्राइवर बनते हैं लोग, उनकी भी अच्छी खासी सैलरी है यार। आशुलिपिक का है, अर्थात स्टेनो के पद हैं, जेई के पद हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और मैं आपको बता दूं जो भर्तियां अभी बीच में नहीं एक आया हुआ था, प्रधान, ये देखिएगा भूलेख अधिकारी है, ठीक है, राजस्व निरीक्षक है, और आपका तहसीलदार है, नायाब तहसीलदार, ये सारी चीजें अधिकारी संवर्ग में है, ठीक है भाई साहब। सर्वे संवर्ग में सर्वे नल कानून को,
ठीक है, सर्वे चेयरमैन, काफी सारे यार पद हैं। ठीक है, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, वरिष्ठ सहायक चकबंदी, बहुत सारे पद हैं यार। ठीक है, एक पद नहीं। मेन है आपको समझना कि किस ग्रेड पे को ये कर रहे हैं, बस इसको समझना है मेन। तो ये सब नहीं भरे जाएंगे, ये सब आपके कक्षा 10 के नीचे वाले हैं वो इससे भरे जाएंगे। ठीक है, कक्षा 10 के ऊपर अब मान लीजिए इसी में वो वैरायटी चेंज कर देंगे कि भाई ग्रेजुएशन हो गए तो यहाँ आ जाओगे। ठीक है, और जो हाई स्कूल इंटर की, मान लो हाई स्कूल की होगा तो यहीं कहीं रोक देंगे 1900 ग्रेड पेपर, या 2000 तक ले जाएंगे, 2100 तक ले जाएंगे। फिर इसके बाद इंटर क्वालिफिकेशन कर देंगे तो ये ग्रेड पे उधर ले जाएंगे 2400 तक, है ना, 2200 2400 उधर कर दिया, या 2800 भी मान लेते हैं, और 4200 4400 ग्रेजुएशन के लिए कर दिया अलग, पीटी के स्कोर पर कटाव निर्धारित कर दिया, है ना। तो चलिए इसी उत्साह और उम्मीद के साथ जुड़े रहिए मैथ वर्ग से। ये डिटेल आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और समझें कि कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।